हे गाइस, और हम लोगों के एग्जाम चल रहे हैं बट वी आर बैक क्योंकि बहुत अर्जेंटली एक टी आई है। टी नहीं है, वो लाइक We would like to share something very close. अब इस एंड के समय हम लोग अपनी बिगनिंग की बातें करेंगे। यस अनन्या, Full circle moment. हाँ लाइट आ गई है बहन। तो क्या हुआ है, तो बहुत लोग को लगता है कि हम दूसरे को पैसे जानते हैं बट ऐसा नहीं है, हम यहीं पे आके जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन या और हमने तो खुद से बातें भी नहीं की थी। हम लोग की मम्मियाँ थी जो पहले कनेक्ट करी थी। क्लिक अच्छे लोग कनेक्ट कर रहे थे। जीवा रिकॉग्नाइजेस जीवा। मैं बेसिकली वो फॉर्म भर रही थी, क्या कहते हैं जो एलुमनाई फॉर्म था। 500 रुपए। उसके बाद मेरा मेन कंसर्न था जल्दी से लैपटॉप खोल के वो फॉर्म भरो हॉस्टल वाला, क्योंकि मुझसे बोला था हॉस्टल ले लो, हॉस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी ले लो, ये कर लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है ले लेती हूँ भाई। हॉस्टल बिच बनने वाला था मुझे क्योंकि बोल दिया गया था क्योंकि मुझे पता भी नहीं था ऑब्वियसली क्या उसमें यार। तो मैं अपना फॉर्म भर रही हूँ। मैंने भर दिया फॉर्म, मैंने जाकर सबमिट किया। मैंने कहा कि आपने हॉस्टल देख लिया? मैंने कहा यस। हाँ, और जब मैं ये नहीं बोल सकती ना। जैसे ही मैंने भरा किसी ने आके बोला हॉस्टल मत लेना, बहुत बेकार है, वहाँ पे वॉशरूम भी ऐसा है, ये वगैरह वगैरह बहुत। मैंने कहा अबे यार अब तो मेरे गए 5,000। ठीक है तो इतने 5,000 हाँ गए मेरे 5,000 पापा के। इस 5,000 जैसा तो कुछ है नहीं उस हॉस्टल में। मैं 5 रुपए ली ना सिक्योरिटी बनी थी जो भी थी, चलो बताओ क्या। तो अब ये था ऐसा क्या कि सिक्योरिटी जितनी सिक्योरिटी के वो थे सब इन्हीं को होंगे बच्चों को फिर ऑब्वियसली। मुझे लगा कि यार एटलीस्ट अब मेरा नाम ना आए लिस्ट में, बट Yeah. कुछ घंटे बाद नाम भी आ नाम गया आ गया लिस्ट था। में। वो भी छोड़ो। तो अब मैं कुछ घर कर आए थे, मेरा मेन कंसर्न था कि मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दी है और अब इसको सुलटाऊं कैसे। मैं देखती हूँ वहाँ मेरी मम्मी ऑलरेडी किसी से बात कर रही है, क्योंकि इन लोग का था कि इन लोग को अब पीजी रूम देखने जाना है अपनी लड़की के लिए, और मम्मी का था कि अब 2-3 दिन है तो पहले ही दिन सब कुछ फाइनल करेंगे। मेरी मम्मी को भी ये था क्योंकि ये लोग छुट्टी वुट्टी लेके आए हुए थे ऑफिस से, तो ऑफिस मैंने कहा कि ठीक है आज देखा है कल भी देखेंगे, स्लो प्रोसेस। इनका था कि नहीं आज ही कंप्लीट करेंगे। तो सही। ये 2-3 पेरेंट्स को ढूंढ रहे थे और जिनको जो कि और पेरेंट्स की तलाश में थे कि हम साथ में मिलके चलिए हॉपिंग कर लेते हैं, पीजी हॉपिंग। तो एक अंकल मिले, वो याद है तुम्हें, बहुत ही डेस्परेट थे। उन्होंने बहुत सारे मम्मी पापाओं को जिसके पेरेंट्स जिसकी बेटी टोपी पहनती थी। नहीं, उसकी मैं स्टोरी बताऊंगी। वो इस कॉलेज की पहली लड़की थी जो मुझे आके मिली थी। हम लोग को साथ में फॉर्म भरना था। मैंने सोचा था आप कौन से डिब्स क्यों, उसने कहा था कि हिस्ट्री क्यों, मैंने कहा मैं ज्योग्राफी क्यों। फिर हम लोग अंदर आके बैठे, फॉर्म दिया हमने लाइब्रेरी में। उस बंदे ने पूछा हिस्ट्री क्या है, एनी बिसन के बारे में बताइए। मैंने कहा अरे क्या बात कर रही है? हाँ। और मैं ऐसे मैंने कहा यार मैं ज्योग्राफी के बोल दूंगी तो मुझसे ज्योग्राफी के बारे में पूछ लेंगे। मैंने कहा मुझे तो कुछ ज्योग्राफी, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, ये बना रहा है। मैं तो पागल हो गई थी। तो बाद में मुझे क्या उन्होंने कहा कि नहीं ज्योग्राफी वाले तो डिपार्टमेंट में जाइए। मैंने कहा चलो थैंक गॉड। हाँ तो बैक टू द स्टोरी। एक पेरेंट थे, एक अंकल थे, वो तो होते हैं ना थोड़े से कहना नहीं चाहिए, हर जाके आप रूम्स देखेंगे। उन्होंने बहुत पेरेंट्स इकट्ठा कर लिया था और पूरा यहाँ एक वो है एक पास में he was recruiting parents like anything यार। क्या हुआ था, उन्होंने अपनी लड़की को एक जगह ऑलरेडी बैठा रखा था, मतलब एक जगह सेटल कर रखा था, और उस पीजी में सिर्फ वही एक लड़की थी। अंदर वो शेडी लग रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं थे हाँ तो अब उनको ये था कि अब मैं बाकी लड़कियों को भी इसमें डालूंगा ताकि सब शेडी जगह पे रहे। हाँ तो अब मेरी लड़की अकेली शेडी जगह पे नहीं रहेगी। तो हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, मम्मी पापा कहा कि चलो ठीक है साथ में लेके जाएंगे। तो उन्होंने फोन नंबर मांगा, कुछ वो था। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे मम्मी किसी एक आंटी से बात करें। मैंने कहा ठीक है यार ये तो हर किसी से बात कर रहे हैं क्योंकि अब इनको इनके भी कनेक्शन बिल्डिंग का टाइम है। लिंक्डइन इनका लिंक्डइन खुल चुका है। कनेक्ट रिक्वेस्ट टू कनेक्ट भेज रही मैं मेरा मेन मोटिव था कि मुझे, और ये सीन में अभी नहीं है क्योंकि ये कहाँ है, ये है किसी काउंटर पे बैग टांग के भर रही है। यार मैं एलुमनाई वाला फॉर्म भर रही थी और उसमें ना कुछ गड़बड़, इन्होंने मेरे को फालतू सा वो वसंता प्रॉफ जो भी है वो ऐप डाउनलोड करवाया। उसी दिन वो लास्ट दिन था जब मैंने पता नहीं क्यों डाउनलोड करवाया। मुझसे कहते हैं आप डाउनलोड कर लीजिए, हैं वैसे ही नेट नहीं चल रहा तुम्हारे इस कॉलेज में, चलो ठीक है कर लिया। तो मैं कुछ वही सब बकचोदी गई। तब तक मैंने देखा मेरी मम्मी अपनी नेटवर्किंग कर चुकी है, बबीता दास ने ढूंढ लिया है अपने ब्लूटूथ डिवाइस इज कनेक्टेड कर चुकी। मैं आई, मेरा मेन था कि यार मुझे ना किसी ज्योग्राफी वाले के साथ ही रहना है। क्यों पहली बार तो रहना ही है, मुझे अकेले रहना है। मेरा भी यही था कि मुझे अकेले रहना है, मैं इंडिपेंडेंट लड़की बनूंगी और जो भी है, नहीं तो फिर एक ज्योग्राफी के साथ ही रहूंगी तो सेम माइंड अलाइक थिंक्स अलाइक वाली बात हो जाएगी। मेरा था कि मुझे अकेले या तो रहना है फर्स्ट, अगर अकेले नहीं हो पाता है किसी भी रीजन से तो इंग्लिश वाले के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि फिर वो मेरी क्लास की होगी, फिर बने ना बने फिर क्लास की सब यहाँ पे आ जाएगी और एक अननेसेसरी क्लास मिलती है यहाँ पे भी मिले कॉम्पिटिशन बढ़ता है, उससे मुझे कोई शौक नहीं है। फिर मैं अब आंटियों के बीच में एक लड़की खड़ी है, मैं
आंटियों की लड़कियां नहीं है, बट उसमें तुम्हारी मम्मी नहीं थी। मम्मी क्योंकि इसकी मम्मी मेरी मम्मी से बात कर रही थी अलग से, और मैं बाकी आंटी के साथ हूँ, मैं यहाँ पे थी, तो एकदम से घेरे में थी। हाँ जस्ट बताओ यार। ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि मेरी बेटी है। मैंने कहा अच्छा आप कौन से डिपार्टमेंट, तो उसमें से एक लड़की डीयू की थी। मैंने कहा अरे वाह, मैं भी डीयू की हूँ। बात हुई, बाद में मैंने मेरा ध्यान गया, आंटी ने एक लड़की को बोला मेरी बेटी भी ज्योग्राफी में। मैंने कहा अरे आंटी थैंक यू, चलिए मेरी मम्मी आपस में मिलिए, साथ में रहते हैं। मैं फोर ज्योति चलो ठीक है मैं नहीं खाता हूँ। तब तक मैं देखती हूँ मम्मी ने ऑलरेडी सेट कर रखा है किसी को। उसके साथ तुम्हारी घंटा वाइब मैच नहीं होती, घंटा नहीं होती। वो बहुत शांत है, और चलो मतलब शांति वर्ड समझ लीजिए आप तो। भाग्यवती सी जो अलकनंदा सी शांत प्रिय में भाग्यवती, जो भी वो है हम लोग वैसे ही मानते ऑपोजिट्स, ठीक है। तो मैं ऐसे मुड़ती हूँ। अब मेरा ये भी था कि मैंने एक तो फकअप कर ही दिया है कि अपने फॉर्म में यहाँ पे मुझे अब एक नेटवर्किंग भी बढ़ानी है, लड़की को भी ढूंढना है। और अब इन लोग का है, मम्मी ने आगे चलो पीछे देखने चलते हैं, ये लोग भी रेडी है। मम्मी पापा ये था कि चलो साथ मिलकर सब लोग देखने चलते हैं। तो मम्मी ने इसके मम्मी को अप्रोच किया, तो आंटी वॉज ऑल्सो लाइक आंटी लेट्स गो। हमारे और भी लोग थे, बट उसमें से बस उस लड़की की ज्योग्राफी लड़की की मम्मी की गई थी हम लोग के साथ, और वो जो अंकल रिक्रूटर थे वो थे। तो हमने सबसे पहले देखा एक बहुत ही घटिया जगह, जो कि थी काशी इनके बगल में। नहीं पहले ये थी क्या कहते हैं, पहले हम लोग इधर गए थे। ओह माय गॉड भाई, वो किसी होम साइंस वाली प्रोफेसर का घर था। इतना मुझे लगा कि चलो ठीक है, पहली बात तो वो इतना घटिया एरिया है, वहाँ से ऑटो ही नहीं जा रहा था। मर्डर हुआ है बाय द वे, फॉर पीपल डू नॉट नो, बसंत आश्रम वाली गली में मर्डर हुआ है एक लड़की का। और हम लोग ऑटो में बैठते हैं, कोई टोटो में बैठते हैं क्योंकि ऑटो जाता भी नहीं है वहाँ पे। इसके पापा ने पूछा मुझे बहुत हंसी आई थी, पर मैं बहुत थकी हुई थी, हंसी नहीं। इसके पापा ने पूछा भाई साहब ये इतना ही देर चलता है? तुमने कहा नहीं और चलता है। उसके पापा कहते तो चलाइए ना, तो मैं क्यों नहीं। यार कसम तो मुझे तुमसे आई भाई। वो तो हम लोग पीछे से बैठे हुए हैं, संचालिका की मम्मी, रिद्धिमा की मम्मी, फिर यहाँ पे ऑटो वाले टोटो वाले भैया, मेरे पापा अंकल, ठीक है, ऐसे बैठे हुए हैं। मेरे पास सामान आया था, बैग आया था, तो आंटी ने वो थोड़ा सा मतलब प्यार दिखाते हुए मेरा बैग दिया। मैंने कहा आंटी नहीं वो बहुत भारी इतना कुत्ता फाड़ भारी बैग है। घूम रही थी मैं भाई। नहीं बट लैपटॉप के अलावा भी तुम्हारा बैग बहुत भारी रहता है। इसका बैग बहुत, उसका बैग का खुद का वजन भी है ना, तो यार की पर्सनैलिटी है, ठीक है। मैंने कहा भाई यार आंटी को तो लग रहा होगा क्या इंप्रेशन जाएगा जो भी है वगैरह। और दूसरी बात मेरी आंख में रखा थी स्थाई बहुत गंदी, तो मैं किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी क्योंकि वो बहुत पेनफुल था। और मैंने कहा कि कोई मुझे उस हालत में देखे फिर क्वेश्चन होगा, मैं अपने बता नहीं पाऊंगी। तो मैं किसी से ऐसे कि मेरे सर पे घूंघट है ऐसी बातें कर रही थी। मैं तो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, मैं तो बस ऐसे देख रही थी हर किसी को। मैंने आंटी से भी ऐसी बात, हम लोग वहाँ पहुंचे हैं, इतनी घटिया जगह, कहना नहीं चाहिए बट वो ना बेयरली घर था। वो ऐसा लग रहा था कि यार वहाँ पे ना गलत काम होता है, वहाँ पे ऐसा लगता था कि लड़कियों को लेके गलत काम होता है और कुछ मतलब। बट आंटी जो मतलब वो जो ओनर थी वो और उनकी लड़की बड़ी एंथुसियास्टिकली दिखा रही थी। या अगेन अ वार्निंग साइन इन माय ओपिनियन। मेरे मम्मी उनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट सामने ही गैस रखा है, ये लोग कभी भी मैगी बना सकते। हाँ ये लोग कभी भी मैगी बना सकते। मैं तो कभी भी आग लगा दूंगी आंटी। सबसे अच्छा इसकी मम्मी का लगा, आंटी एंटर हुई, पहला कदम ये मेरी मम्मी गई है सबसे पहले शायद, फिर ये गई है, फिर आंटी, फिर मैं और पीछे पापा लोग, ठीक है। पापा लोगों का एकदम ही। तो इसकी मम्मी ने पहला कदम रखा और उसके आंटी की आवाज आई भाभी जी यहाँ तो बिल्कुल नहीं। हाँ मेरी मम्मी थोड़ा मनभूस जगह ये। फिर मेरी मम्मी पीछे पलटी, मेरी मम्मी ने, पर अब हमें देखना पड़ गया था क्योंकि वो लोग ले आए थे। वो शायद जो ऑटो वाला था ना, ऑटो वाला में लेकर आया था। वो उनका सेट दलाल था भाई, कसम से। वो कहता है आपको पीछे देखना है, आइए मैं लेके जाता हूँ। भाई इतना घटिया पीछी, इतना घटिया पीछी। वो पीछी वो ना वहाँ पे आई एम प्रीटी श्योर कुछ गलत काम होता था, प्रीटी श्योर तो हो सकता था जो भी है। बट सुजाता मैम ठीक है, मुझे तो याद भी नहीं। नाउ रहता है, उन्होंने कहा नहीं ये भी प्रोफेसर है। एजुकेशन की पहले मुझे तो इसी शक्ल में यार, मुझे तो याद भी नहीं है शक्ल क्या थी। और मैं सोच रही हूँ प्रोफेसर को तो पैसा वैसा मिलता है। मेरे मेरे बहाने बनाने शुरू कर दिए कि यहाँ पे खाने का क्या व्यवस्था है। अच्छा तो बच्चे कभी भी, उन्होंने बोला नहीं कभी भी अवेलेबल है, कभी भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा चलिए देख के बताते हैं। उसमें जो रोड है आगे, मतलब जो वहाँ रहते हैं उनको पता होगा, आगे जो रोड है वहाँ पे पुलिस की गाड़ी ना जाए क्योंकि उन्होंने वो डिविजन्स लगा रखे हैं। हाँ टोटो इज द बिगेस्ट व्हीकल जो वहाँ से जा सकता है। तो मेरी मम्मी को तो नहीं हो गया था। तो ये सब कुछ तो हो गया था। फिर उन्होंने रिजेक्ट करके आए। हमने कहा कि चलिए
उन अंकल से मिलते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पिच कर रखी है। तो रिक्रूटर, अब मेरी मम्मी पापा ने फोन करे जा रहे हैं, वो अंकल फोन ही नहीं उठा रहे हैं। मैं आपको लगा कि ये लोग डिच करके चले गए क्या, कि भाई अब उनको रूम दिखाना था क्या है, अब या तो खुद आपको रूम देखना पड़े। बट अंकल के पास है तो मम्मी पापा थॉट किया चलो उनके पास है तो हम लोग वहीं से देख लेंगे। वो भाई फोन ही नहीं उठा रहे। फिर एकदम से फोन आया, मम्मी ने पापा ने कहा कहाँ था, फोन ही नहीं उठा रहे थे भाई साहब। उन्होंने कहा कि अरे वो मैं फलामृतम के पास हूँ वगैरह वगैरह, मैं तो यही था वो कॉलेज में था। हमने कहा बे यार जो भी है। मम्मी पापा ने बताया कि इन्होंने भी हमें बता रखा है कि एक पीजी है जो काशी है ना, यहाँ पे देखते हैं। फिर हमारे साथ कोई जॉग्राफी वाली लड़की भी आ गई, तो सीन में इसकी फैमिली, मेरी फैमिली और जॉग्राफी वाली लड़की की फैमिली है। वो लोग बहुत सीधे थे, उसके पेरेंट्स बहुत, वो आंटी स्कूल में बैठ के ऐसे, वो बहुत आसान से थे ना, वेस्ट बंगाल। ओ पता नहीं, बट हाँ वो लोग बहुत सीधे। सोचो यार, एज अ बंगाली भी मेरे पेरेंट्स उनसे वाइब नहीं कर मुझे पाए, ऐसा लग रहा था इतने हंसी देते मुझे ऐसा हैं। लग रहा था कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनको नहीं समझ, they were just happy to be there। They were just happy। और भाई जो भी है, हम लोग गए सबसे पहले काशी। मेरे पापा, जितनी प्रॉब्लमेटिक बेटी उतने प्रॉब्लमेटिक पिताजी। मेरे पापा कहते इनको समझ ही नहीं आ रहा है क्यों है। हम लोग जब नहीं, शायद वो ना असमीज थे, क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे बात शायद बंगाली हाँ में असमीज शायद थे, असमीज- वो शायद असमीज थे, असमीज थे। क्योंकि बांग्ला बोलते तो उनको समझ में आ जाता था। मेरे पापा कहते কিছু বুঝতেই পারছে না ওরা এখানে কেন আছে। इतनी हंसी आई। और ऑब्वियसली वो भाई लोग, हम लोग और उस दिन ना बारिश हो रही थी काशी में। अरे हाँ ठीक, काशी में हम लोग गए यार, वो सबसे अच्छा रूम अंकल ने अपनी लड़की को दिलवा रखा था, ठीक है। हाँ वो दिलवा चुके दिलवा थे, वो चुके रूम थे। बहुत सुंदर था। अब हमें मिला एक रूम जो कि एक हॉल है, Hall। जिसमें मम्मी ने प्रपोज किया कि चलिए ठीक है, अब इतनी सारी लड़कियां गद्दे आगे तो रहेंगी नहीं, तो आप बिल्डिंग दीवार खड़ी, पूरा प्लान बता दी, इंटीरियर डिजाइनिंग बता दी कि आप ये खड़ा कर दीजिए, ये खड़ा कर दीजिए, दीवारें तो है ही, प्लग पॉइंट लगा दीजिएगा। और ये तो आंटी ने कहा आप लगवा दीजिएगा दीवारें। कहती पार्टीशन का पैसा तो आप लोग देंगे ना, हैं? मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा क्या? फिर मैंने मम्मी पापा ने, मैंने पापा से देखा, मैंने कहा ये चीजें हो रही है, ये पार्टीशन के पैसा तो मैं जाऊंगी तो पार्टीशन को खा के भाई कहते आप लोग आपस में समझ लीजिएगा। हम क्यों आपस में समझ लेंगे पार्टीशन, आप लोग पागल ना हैं क्या? समझ में आ गया था कि उन आंटी की फट गई थी, इतनी सारी लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ वो नहीं, वो कह भी रही थी कि हमसे नहीं हो पाया। हाँ फिर उन्होंने, तो हमने मना कर दिया। जो वैसे सही था, पता है वो अंकल, पता नहीं, पर मेरे को तो वो अंकल गलत लगे, बहुत क्राइम पेट्रोल टाइप लग उनकी रहे जो थे। वो हरकतें थी ना कि नहीं पार्टीशन हम कर, अबे पागल नहीं, मैं तो वो अंकल ही गलत लगे यार। मुझे तो याद नहीं है। फिर हम लोग का था कि चलो, उन्होंने कहा कि नहीं हम एक और पीजी जानते हैं, उनके लड़के को बुला देते हैं। आज फर्स्ट इंटरेक्शन में गौतम कुशवाहा, Exactly। ये छाता लेके आया था आदमी की, हम लोग के पास छाता वाता कुछ दिखा नहीं। दूं कहाँ है, पास में ही है। तब ना मेरे को बहुत सुथरा लगा था, मेरे को लगा वाह यार ये तो बहुत सभ्य लग रहा है, ये मुझे तो नहीं। बहुत सभ्य घर का लग रहा है मुझे बंदा। मुझे ये था, ये तब सही होता जब ये लड़का इनका होता, बट यहाँ ना रह रहा होता। ओह, ठीक है, जो भी है हम लोग गए। और मेरा मेन दिक्कत यह है कि बारिश में, क्योंकि मेरी आँख सूजी हुई है बहुत ज़्यादा और एक ही ड्रॉप मुझे दर्द हो रही है, वहाँ पे कैसे सर मैं पहुँची हूँ। हम लोग बैठे हैं तो दो पीजी, उन्होंने कौन सा बोलो सामने आंटी ऐसे, आंटी शर्मा रही क्यों? संजू आंटी आके बैठे, आंटी फिर एकदम से बगल में आके पापा क्या करते हैं, वो सबसे ऐसे ही पूछती है आपके पापा क्या करते पापा हैं। क्या करते हैं। अरे मैंने से बताया वगैरह वगैरह। फिर आई बात सरनेम और इन सब की। मैंने जो लोग बात कर रहे थे इनके रूम में एक फोटो लगी थी, इसमें कुशवाहा लिखा है। थॉट क्या भाई हाँ कुशवाहा ही सरनेम होगा। Obviously। मम्मी पापा ने पूछा आप क्या लगाते हैं, मैंने कहा कुशवाहा लगा लेते हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा लगा लेते हैं, इससे क्या मतलब, तो कुछ मतलब लगा तो ऐसे है क्या तो भाई होगा ना कुछ, कहते कुशवाहा ही समझिए, ऐसे तो जवाब दिए थे। आई डोंट हैव इश्यूज तो उनका क्या सरनेम लगा रहा है क्या नहीं लगा रहा है, बट अब तो फिर आप हमसे ये सवाल मत पूछिए ना, जब आप उनकी दादी, मेरी मम्मी से पता है क्या, दादी मेरी मम्मी से बाद में पता नहीं कब, दादी या आंटी, बंगाली लोग नहाते बहुत है। क्या पहले एक लड़की थी, जितनी बार वॉशरूम जाती थी उतनी बार नहाती थी, हमारा पानी का तो वो जो मेरी आंटी है तो कोई बात नहीं, पहाड़ी हूँ मैं। हाँ। मैं नॉर्मल एक दिन में एक बार या दो बार मेरी मैं मम्मी की आंटी ने शाखा बोला कहते हैं ना, शाका पोला, हाँ वो पहना हुआ था। तो मम्मी ने बोला कि आप बंगाली हैं, आपने ये पहना हुआ है, उनको बड़ा इंटरेस्ट है। तो आंटी, हम लोग को अभी तक लगा था कि आंटी अंकल दोनों बंगाली है। वहाँ पे जाके और बॉन्डिंग हुई जब आंटी ने बताया कि नहीं मैं पहाड़ी हूँ। मैंने कहा ओ वाह। फिर पता चला कि इसकी मम्मी आंटी हरिद्वार से हैं और मेरी मम्मी उत्तराखंड से हैं। आपको पता है गाइस, आपको नैनीताल। हाँ और फिर तो उत्तराखंड का कनेक्शन भी निकल आया था हमारा, बॉन्डिंग हो गई। में तो हम लोग हैं। तो हाँ तो मेरा ये था कि यार एक तो लड़की गार्गी से, फिर गार्गी वालों से दूर रहना, फिर बंगाली गार्गी वालों को है। लेके बहुत स्टीरियोटाइप चल रहे हैं मार्केट में, मैं देख रही हूँ वैसे। यार अब मेरे पीजी में ओम शांति निवास में थे,
बहुत ही गलत। इनकी वहाँ जो रहती थी वो तो बहुत बिचेस सारे ही गलत, मेरे बैच के छठी थे, हुए सारे गलत मेरे ही पीजी में थे। घनघोर घटिया लोग रहते थे इसके कसम यहाँ से पे। द फैक्ट कि वो इन सबको ये जानती थी, इन सबसे एग्जैक्टली, मेरी और लड़ाई उनसे होती मेरी भी है। नहीं बनती है, सो सबसे जिनसे लड़ाई हुई है भयंकर गंदी, इन सबको ये जाती थी। और उससे मेरी हमेशा ठनी रहती थी। उनसे एक मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड की नहीं बनी कभी भी, क्योंकि मेरे कोर्स में नहीं थे, तो वही 2-3 कॉमन सब्जेक्ट्स में देखना होता था, बट उसमें भी मैं चिड़ी होती थी। तो ये लोग अपने से बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। फिर पापा लोगों को बात करनी है तो आंटी से नहीं करेंगे, वो अंकल से करेंगे। अंकल का रिएक्शन, इन्हीं का बिजनेस है, यही देखते हैं। फेमिनिस्ट, हम और मैंने नहीं सोचा बोलते। क्या बात, फेमिनिज्म उनका- की लहर बनारस में भी आ गई। और अब आंटी को बोलने तक नहीं देता, तुम चुप रहो। वही आप जब कुछ कंप्लेन लेके जाओ तो आंटी बेटा, और अचानक से नहीं हम बात कर रहे हैं अंकल मैं आपसे भी तमीज से बात नहीं करूंगी। ऐसे फालतू बातें करते हैं, ठीक है। फिर आया खाने की बारी, तो वहाँ की एंजल को बुलाया गया। इन्होंने बाय द वे जो बगल में प्रतिष्ठा पीजी है वो आंटी की बहन भी है और आंटी की देवरानी भी लगती है। बताओ, लोग कहना नहीं चाहिए पर लोग किस किस आदमी से आपके जा icon जाकर गलत प्यार बन कर रही रहे है। हैं, मैं क्या बोलूँ। तो आंटी की एंट्री हुई, आंटी वो भी बहुत लजा रही थी, बहुत शर्मा रही थी। उनका बीच में तरीके उन्होंने कब बोला, हमने बोला कि हम लोग लखनऊ से, बोला कि अरे हम भी जाते हैं हर हफ्ते लखनऊ घूमने। अरे तो हम क्या करें, मैं सोचा कि अरे हर हफ्ते जाते हो लखनऊ, तो अब मैं जब हालत देख रही हूँ तो हाँ तुम लखनऊ ही जाओगे घूमने, क्योंकि और कहाँ जाओगे। जो भी है चलो, खाने की बात है वगैरह वगैरह। तो फिर हम लोग को आया कि हम लोग टिफिन का एक बार देख लेते हैं, मैच का तो नहीं देखेंगे, एक बार टिफिन का देख लेते हैं। तो टिफिन में हम लोग की अभी से एक गधे से हुई हमारी, वो आपकी बात ठीक था, बहुत प्रीत था और बेकार में खाना देता था। उसको जो टिफिन भी है। देने जाओ वो आपका हाथ पकड़ लेता था यार। अब सब और फिर आप शाउट क्यों कर रही हैं? एक बार लड़ाई हुई तो हमारे साथ में एक और थी ये DLM इंग्लिश में अपनी जेब में रख। राजलक्ष्मी, तो राज गई तो चिल्लाना शुरू किया, कुछ चिल्लाने की यार खाने में ना कुछ कीड़ा था या कुछ तो भी था। जीरा चल रहा है, उसने जीरा संभाल के रखा, चल रहा है, जीरा संभाल के रखा था, नहीं दिखाई। राजलक्ष्मी ने लेजेंड उसकी स्लाइड बना के रखी हुई थी जीरा हाँ की। वो दिखाने ले गई, आप शाउट क्यों कर रही बाइक पे था, बाइक ऐसे खड़े होके ऐसे हो गए, बोलते शाउट क्यों कर रही हैं? ऑडेसिटी टू से, तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं अभी क्या मैं स्पीक रही बीट हूँ भी यहाँ करूंगी, पे। अभी मैं बीट भी करूंगी, स्लैप भी और वो करूंगी। इतना बेवकूफ था, उससे कुछ भी बात करो ना, कुछ भी उससे बोलो कंप्लेन करो ये खाना सही नहीं, अपनी मम्मी को अपनी फोन मम्मी को मिला फोन करता, अरे मेरी मम्मी को फोन दूं? तो पीटीएम चल रही है, अब मैं तो तेरी कोई ना। मम्मी से शिकायत, नहीं, तो हम नहीं, तो मम्मी से बात करो। उसकी मम्मी से बात करी तो बेटा आपको क्या लगता है आप जहाँ से आप दोबारा खाना मंगाएंगे दूसरी बार वहाँ पे नहीं आएगा। आंटी अरेंजमेंट कर रही हैं। अजीब बातें। फिर एक और वो मुझे बोला तो फिर आप खाना छोड़ रही हैं? हम छोड़ रहे थे, तो मैंने कहा हाँ। बोला तो खाना छोड़ रही हैं आप लोग? मैंने कहा हाँ। क्यों? मैंने कहा आपसे हो नहीं पा, मैंने बोल दिया आपसे इसे मैनेज नहीं हो बोला पा रहा। बोला कि हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा। मैंने कहा हाँ आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा। बोला उससे नहीं होता था बट अच्छा मैनेज तो हमसे नहीं हो पा रहा। मैंने कहा हाँ भैया आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, जो भी है। वो ना बहुत अनोइंग था, अब तो उसका बिजनेस ही उठ गया है यहाँ से क्योंकि कोई खुश नहीं था। हाँ बट देखता ऐसे है जैसे हाँ कि उसकी बंदी पड़ती है बाय द वे BCW में, उसकी वो नींबू पानी पिलाता है उससे। बट वो हमें जब भी देखता है तो ऐसा देखता है कि अरे हाय हाँ जैसे हमारी दोस्त दोस्ती है। अबे दूर रहे, ठीक परसों है। कोई अमेजोन वाला आया था तो मेरा नंबर लग नहीं रहा होगा तो ये भी नीचे ही खड़ा था, इसका मुझे फोन आया है तो बेचारे का जी आपका कुछ पार्सल है, और Oh my मैंने कहा, God, हैं, pathetic. तूने पार्सल का भी काम शुरू कर दिया। तो कहता है इतना बुरा फोन नहीं लग रहा था तो हमने सोचा हम लगा लेते हैं। बिल्कुल सही, गलत सोचा। मैंने तो अभी जो आपके पास नंबर है ना उसको इरेज कर दिया फिर था ब्लॉक किया मैंने उसे। खैर तो जो भी है, अब आते हैं फन पार्ट पे, हमारी बॉन्डिंग कैसे हुई। फिर आके हम लोग मम्मी और आंटी ने ये वाला रूम देखा, क्या कहते हैं, एक ऊपर रूम देखा एंड वेरी रेडी कि हाँ ये रूम बढ़िया है। पूरी विंडो थी, पूरा वेंटिलेशन अच्छी थी, पूरा उन्होंने तड़कझाम बिठा रखा था कि इसका एसी निकाल के वहाँ लगवाएंगे, ये करवाएंगे। आंटी भी हाँ हाँ हम एसी निकलवा देंगे, वहाँ लगवा देंगे, ये करवा देंगे। मम्मी ने कहा जिसमें एसी लगा है वही वाला रूम दिखा दीजिए। इस रूम में मम्मी खुश हो गई, अरे इतनी Storage अलमारियाँ, वाह एसी भी है। अरे which in वाह। hindsight was a very good decision क्योंकि स्टोरेज हमें फिर बहुत पर हमें ना नीचे रखना पड़ता है बहुत दिक्कत और बहुत होती है, और दिक्कत। वो होता है। जब ये आई मिलने इनकी गार्डनेस की आप चेक करिए जनाब इनकी। मैं ऐसे बैठी हूँ क्योंकि मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया था, बहुत गर्मी थी यहाँ पे और मेरा मेरा डन हो गया था। मेरा ये तो थॉट मैं था ऐसे बस कि बैठी हूँ। ये सिंगल चाइल्ड है और बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी एटीट्यूड में लग रही है और थोड़ी सी एरोगेंट सी लग रही है मुझे। और क्या कहते हैं, ये ना भयंकर पापा की प्रिंसेस होगी और उसमें भयंकर एटीट्यूड होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि सिंगल चाइल्ड में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है। अब तो एकदम ही ऐसा लगता है कि सबका- 3-4 भाई बहन एक छुट्टा हुआ सबका वही सबको ही लगता है। भाई, बट जो भी है। तो मुझे लगा था कि यार ये इससे नहीं हो पाएगा। मम्मी ने एक और सिंगल रूम भी देखा था, मम्मी ने बोला कि ठीक है डबल रूम को हम सिंगल रूम करवा देंगे। तो मैंने कहा हाँ हाँ ये सही और है। इसकी मम्मी ने ना हमारे सामने पूछा था रुंजन तुम अकेले रहना हो तो बता देना, और मैंने सोचा था यार अब उसे अकेले रहना होगा तो मेरे सामने
छोड़ी मुझे। बट मैं सोचा था कि यार पीछे जाकर ये लोग ना ऐसे देख रहे थे, उन्होंने बोला कि ठीक है भाभी जी यहाँ पे रह लेंगे ये लोग। मैंने कहा अरे आपस में डिसाइड हाँ। कर ले रहे हैं, मुझसे तो पूछो भाई कि मैं मेरे को ऐसे रहने के बैठी लिए थी ना। सारा टाइम। मैंने कहा हाँ मैंने तुम कहा बताओ तुम बगल में कैसे? भाई सुनो तो हाँ। फिर उसके बाद सबसे फन पार्ट ये बैठ गई। अब मैं था कि अब मैं थी कि यार अब मुझे ना सब कुछ अपने अपने हाथों में लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था वो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं आई हूँ उसके मैं बाद ऐसे बैठी हुई हूँ। मैं आंखें नहीं मिला पा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरी आंखों में इश्यू है। मैं ऐसे गई हूँ, मैंने कहा कि और मैंने तब तक नोटिस नहीं किया है कि बगल में आ गई था, बस जेन्युइनली टेकन अबैक कि ओह माय गॉड आप मैं- बहुत मैं- पर्सनल स्पेस में आ गए। लिटरली इतने पास थे। मैंने कहा कि मम्मी पापा ने तो बात कर ही ली है, हमें भी बात कर लेनी चाहिए। मैंने लिटरली ये बोला मम्मी पापा ने बात कर ली है, हमें भी बात कर लेनी चाहिए। जैसे हमारी अरेंज मैरिज सेटअप हो भाई। सेटअप हो रखा है आपने। तो उसने बोला कि हाँ नहीं बताइए। तो मैंने उसको बताया कि मैंने उससे पूछा कि आपको क्या क्या चीज़ों से दिक्कत है एक आपके रूममेट में वगैरह वगैरह। तो उसने अपना बताया। नहीं तुमने ये नहीं पूछा, तुम सबसे पहले उसने आके अपना काला चिट्टा खोला कि देखिए मैं चल चल के पढ़ती हूँ तो आपको कोई दिक्कत। और मैं सोच रही हूँ तू चल दौड़ बैठ उड़, मुझे क्या, मेरे पैर थोड़ी यूज हो रहे हैं, चलती रह। क्योंकि मुझे बोला गया था कि तुम चल चल के पढ़ती हो। तो मैंने कहा था नहीं मुझे कोई इशू नहीं है। फिर तुमने बस यही चीज बताई कुछ है। तो मैंने से पूछा हाँ। तो मैंने से पूछा था मैंने से बोला मैं बहुत लाइट स्लीपर हूँ, मतलब हल्की सी आवाज़ से वो हो जाता है। इसने मुझसे पूछा था कि इसने मुझसे बोला कि नहीं मैं रात में पढ़ती हूँ। तो वो क्या कहते मतलब रात लैंप में जला दो। मैंने कहा बे यार ये रात में पढ़ती है, मेरी रातों को नींद गई वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं तो बहुत ही लाइट स्लीपर हूँ और आवाज़ होगी मैं उठ जाऊँगी। इसने ये बोला था कि मैं मतलब गाने चलाती हूँ रूम में, तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने लगे रूम में गाने चलाती हूँ क्या मतलब। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये कह रही है कि हम लोग बीच में मैं वाइब सेशन भी करती हूँ। ठीक है तो ये मुझे नहीं और मालूम मैंने था। दूसरा कहा था कि मुझे सर में दर्द होता है तो मुझे लाइट बंद चाहिए होती है। हाँ तो मैंने कहा यार ये ना मतलब प्रोज भी है, मतलब काफ़ी सारे मतलब अच्छी साइड भी है बुरी साइड भी है। मैंने कहा चलो ठीक है अच्छा देखती हूँ। फिर हम लोग अपने अपने रूम पे आ गए। वहाँ पे मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा कि तुम सही हो ना, तुम्हें चाहिए ना वो रूम, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि मैंने सोचा कि लोग चट मम्मी पट ब्याह कर दिया है भाई, इन्होंने डिसाइड रूम कर तो चाहिए लिया है। मम्मी पर रूममेट मुझे नहीं पसंद। मैंने कहा यार मुझे सिंगल रूम अगर, बट मैं ये बात कह नहीं पाई। पर चलो जो भी है ये पैसे वैसे सबमिट कर चुके थे जो भी था नौटंकी, अब तो डिसाइड हो गया था। तो मैंने आपसे पहले मम्मी से बोला कि यार मम्मी उस रूम में एसी है, एसी में से सामने वाला बेड मुझे नहीं चाहिए। और मुझे इसलिए सामने चाहिए था क्योंकि मेरे पिछले रूम में अमूल्य शाउट आउट, उसका बेड जो था बिल्कुल एसी के सामने था और उसको जहाँ जहाँ हवा आती थी उसको ठंड लगती थी ज्यादा और मुझे गर्म लगता रहता था। तो इस बात में बहुत होता था, पर फिर हम कहाँ बदलते बहुत टाइम। मेरे पास उसका नंबर था बट मैं कैसे बात करूँ क्योंकि हम तो अरेंज मैरिज सेटअप में थे। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी आंटी से बार वो पूछ लो कि वो बोल दें कि यार उसको वाला अगर बेड का भी सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जस्ट रहने ही शुरू करने वाली थी और मैं वापस घर जा रही थी रक्षाबंधन के लिए और वापस आने वाली थी और मेरा क्लास भी जैसे शुरू हुई थी। मैं आई हूँ, मैंने से बोला कि यार वो क्या कहते हैं वो मतलब आंटी से बात हुई है कि इसको ना एसी के जस्ट नीचे वाला बेड चाहिए वगैरह वगैरह जो भी बात है हो गया। के बारे में मेरा पूरा दिमाग था मेरी आंख पे दिक्कत। दूसरी बात उसी दिन की ट्रेन थी हमारी। तीसरी बात मेरा हॉस्टल में हो गया था तो मैं सोचा कि अपना हॉस्टल ले लूँ क्या। मुझे लगता था कि ये रास्ता छोड़ देगी रूम क्योंकि ऑब्वियसली हमने बताया था कि हॉस्टल के लिए भी कर दिया है और हॉस्टल में नाम भी आ गया था। मैंने कहा कि और हम लोग हॉस्टल ही नहीं देख कर आए थे, टिल डेट नहीं देख कर आए। तो मैं पापा ने कहा गए तो गए, जाने दो कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक रिलेटिव रहते हैं, वो भी आए कह रहे वो ना बहुत बेकार एरिया है जहाँ पे आपने ले लिया ये वो सारी नेगेटिव। मैंने कहा अब तो ले लिए, अब कुछ नहीं हो सकता। तो यार अंदर रेस्ट इज हिस्ट्री गाइस, आपको तो पता ही होगा। फिर ये आई इनका मुझे भाई मैं आ रही हूँ। मैंने मेरा ये मेन मोटिव था उसको बताने का कि अगर तुम अपना रूम थोड़ा सही कर मतलब अगर तुम थोड़ा बिखरी हुई हो तो समेट जाओ, मतलब जब तुम्हें शौक ना लगे कि अब यार एकदम से आगे मुझे बता तो देती ना एकदम से, आपको भी लगता है। तो आई मूव लाइट ला रखी थी कि शायद सोने वाली थी, सोने वाली। हाँ मैं शायद सोने वाली। और फिर आए सारे बैग रखे हैं यहाँ पे सब इसका सबसे जो मुझे है उसी समय भाई कदम रखा है अंकल आंटी दहलीज भी नहीं पार करी, ऐसे धड़ाधड़ खोल खाल के सब सेट करने भी करेगी क्या ये रात 12 बजे। और ये एकदम ऐसे नहीं चुल मैं रील स्क्रॉल कर रही थी ना और मैं नींद में स्लिप होने वाली थी। फिर इसने कोई गॉसिप दी मुझे बॉलीवुड। बाद में मैंने से पूछा और फिर मैंने कुछ का बात वो कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा रैपो बना के रखना है क्योंकि अल्टीमेटली है तो मेरी रूममेट। बट मेरे गार्ड बहुत हाई थे, बहुत अप थे। ये दोस्ती करने के इरादे से बिल्कुल नहीं आई थी और मैं दोस्ती करने के इरादे से आई थी क्योंकि मैंने इसका ओपन अकाउंट भी पूरा स्टॉक कर डाला था, पूरा ओपन पूरा अकाउंट स्टॉक कर डाला था। इसकी बहुत ज्यादा बोलने वाली वीडियोस थी। मैंने कहा क्या बोल रही है इतना ज्यादा, क्या बोल रही है भाई तुमने मुझे कितना घोर जज
किया था बताओ। मैं मैं तुम्हारा इंस्टा अकाउंट तक नहीं देखा था, लेजिट नहीं देखा था। मैं सोचा कि इंस्टाग्राम तो मैंने अबे मैसेज तो ऑनलाइन ही तो वो उसका ओपन है, मैंने कहा अभी तक अब नहीं। होगा फन। और इसने अपनी दोस्त के साथ मिलकर मेरा पूरा अकाउंट जज किया था, क्योंकि उस समय आई यूज्ड टू मेक वीडियोस बैक इन द डेज। या तो शी वाज yeah, द इन्फ्लुएंसर। I was the influencer। तो मैंने रखना शुरू किया, मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बातें शुरू करते हैं, तो मैंने उससे कुछ उसने पूछा। कैलकुलेटेड बातें करी थी। हाँ शुरुआत में मेरे चलो रखते रखते कि ये भी इसको ये ना लगे कि यार ये क्या कर रही है, आते ही करने लगी, तो मैंने नहीं, वो इसको तो अपने लग जाता साथ मुझे। इसको अपने साथ बातों में फंसा लेती मैंने कहा फिर ये बताओ, भी अब interest बतियाएगी लेगी। नहीं, अब बतियाएगी बातें नहीं, करना शुरू फालतू करी बातें। और जब इसने भी अपना पॉइंट रखा, मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा मैंने लेजेंड कपड़े रखते रखते ऐसे सोचा, मैंने कहा इसका भी यही थॉट है। हाँ तो ऑब्वियसली कुछ अमिताभ बच्चन की गॉसिप थी यार, उसमें सबका कुछ सेम तो होता है। वो था, फिर बाद में ड्यू की बातें आने लगी, फिर थोड़ा सा हमने रियलाइज लगे ओ माय गॉड। मुझे पहले से पता था कि विल बी बेस्ट फ्रेंड, जैसा कि मुझे ज्यादातर चीजों को लेके पता होता है। बट हम लोग को मेरा बहुत टाइम तक ये था कि मुझे फिर से सीटी देना और यहाँ से निकलना है, क्योंकि बनारस शहर घटिया था। मतलब ये जिस लोकेलिटी में रहते ना ये बहुत बेकार था। नहीं, लोकेलिटी तो बहुत घटिया है, लोकेलिटी तो बहुत अच्छा घटिया नहीं था, है, लैपटॉप भी नहीं आता था। बहुत दिक्कत थी। बट हाँ, मेरा मेन कंसर्न था कि यहाँ पे कोई डॉक्टर की वो है ही नहीं, मैं बीमार होती हूँ, मुझे कौन बचाएगा। यार मौत की घड़ी तो आ गई। मुझे पेरेंट्स, मैंने अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर दिया था कि भाई बंदी केएनसी से है, लिटरली बाजू का कॉलेज है, कितना ही अलग हो सकता है, कुछ भी अलग नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप सेम ही तरह की लाइफ जीते हो जब आप आजू बाजू मैंने तो कॉलेज अपनी में एक लौती दोस्त को ये मैसेज किया था कि भाई यार वो गार्गी से, उसने कहा कि उसने कुछ कहा नहीं, उसने बेसिकली कहा कि अच्छा ओके गार्गी से, क्योंकि हम हमारे 3 साल में ग्रेजुएशन में पूरा एक था कि गार्गी की लड़कियां बहुत ही गलत Bitches होती। होती मेरे गिन गिन के जिनसे लड़ाई हुई थी ना सब गार्गी की थी। यार मैं क्या करूँ। फिर एकदम से रैंडमली पता नहीं बहुत टाइम आगे फास्ट फॉरवर्ड इसने बोला तुम इसको फॉलो करती हो, मैंने कहा हाँ यार इससे लड़ाई इसलिए होती कि ओ माय गॉड तुम इसे फॉलो करती हो, मैंने कहा हाँ। फिर बाद में इसने बताया कि मेरी क्लास में थी, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार गाड़ी के एक जितने मिनट। गलत लोग हो सकते थे सबको जानती थी, मैंने तो कहा 1 मिनट, फिर मैं इसको और नाम बताया, इसने कहा कि हाँ मैं इसको भी जानती हूँ, मैंने कहा ओ माय गॉड दुनिया कितनी छोटी है। मोमेंट। बट हाँ वो fuck, मुझे पहले से पता था कि मेरी इनसे दोस्ती होगी, इन्हें कुछ नहीं पता था, ये दोस्ती करना भी नहीं चाहती थी, और हमारी दोस्ती हाँ, कैसे हुई याद भी नहीं है, ये नहीं याद है, बस कोई मेमोरी नहीं है, हो गई। memory। एक बार याद है इस पेट्रोल पे हम लोग मैगी बना रहे थे, उसकी वीडियो भी है मेरे पास, वीडियो में बहुत क्यूट है। यार बताओ उस समय ये उस समय मैं तू करके बात करती थी तो ऑब्वियसली, बट ये लखनवी तहजीब का बेहतरीन प्रदर्शन करती थी, ये तुम करके बात करती थी, तो मुझे बहुत तुम पर स्विच करना पड़ता था। फिर मेरे वही यूपी बिहार वाले दोस्त बने तो वो लोग भी हम और तुम नहीं बात करते हैं, तो मुझे वही ऐसी बात करनी पड़ती थी, और अब हम नहीं बोलते। हम लोगों के ऊपर पीजी के वो सेशन होते थे, क्या कहते हैं, छत पे सेशन। जब राज और प्रिया लोग रहते थे तब, हाँ। अब तो हमारी बनती नहीं थी, हम अपने ही फ्लोर पे बस 4 अब हम बस हाँ पसंद। बट या दैट वाज इट एंड फन टाइम्स। अब 15 दिन में मैं जा रही हूँ, 15 दिन नहीं है, कम ही है, और कम दिन है। तुम कब जा रही हो? 29 को जा रही हो, एंड अभी इट्स 16, बहुत कम दिन बचे गाइस। और से बहुत कम। और ये जा रही है 3 तारीख, 4 तारीख को, 3 को पेपर है, 4 कुछ भी जाएगी शायद, पता नहीं भाई तो- किन तरह से सड़ नहीं है। टाइम हियर इज कमिंग टू एन एंड। आप लोग भी हमारे व्लॉग्स मिस करेंगे ऑब्वियसली, तो लुक एट अस लाइक, तो हाँ यही था यस, तो आज इस अंतिम समय पे, अंतिम नहीं, अंतिम में कुछ कुछ दिन क्षणों में। हम लोगों ने अपनी कुछ शुरुआत बट ह्यूज फ्लेक्स, हर किसी को लगता है 1 वी आर रिलेटेड, सेकंड दैट वी न्यू ईच अदर बिफोर हैंड, सब बहुत सारे हर लोगों को लगता किसी को लगता है, और मेरे पता क्लास है, में किसी को लगता है कि मुझे लोग अपने- अज्यूम करते हैं कि तुम तो पहले जानते हो ना। हाँ अब नहीं, हम नहीं जानते, हम यहाँ के मिले हैं। yeah और पता है जब हाँ एक और मैंने बताना भूल गई, जब मम्मी ने बोलते ना कि इनकी बेटी भी है बेटा, वो ये इनकी बेटी भी ड्यूस है, मैंने कहा अरे वाह, मैंने कहा बढ़िया, आंटी कहाँ है, तो आंटी ने उधर दिखाया, ये फॉर्म भर रही थी, मैं कुछ फॉर्म भर रही थी यार। अरे लड़की तो इंटरेस्टेड ही नहीं है मिलने में। यार ऐसा कुछ नहीं था, मैं बहुत थकी थी, अब गर्मी में फंक्शन नहीं कर पाती थी, अगर गर्मी में मेरे साथ कोई दोस्ती का पैगाम लेके आ रहा है बताएं। मैंने पूछा आंटी कौन से कोर्स है, तो आंटी ने कहा इंग्लिश से, मैंने कहा अच्छा मेरा English तो नहीं अलग ही पता। था, बट हाँ यस तो बाद में तुम्हारा था गार्गी, मैंने कहा अरे गार्गी तो बगल वाला कॉलेज है, और मैं आंटी बता रही बगल वाला कॉलेज, आंटी तो मालूम ही होगा ना, क्योंकि उन्होंने उनकी लड़की ने तो बताया ही है। बट खैर जो भी है, मुझे पक्का पता था कि एटलीस्ट चलो एकदम दोस्ती ना हो तो कम से कम मुझे ये सब चीज़ें तो एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेंगी कि यार देखा हुआ मिस दिल्ली समटाइम्स एंड नॉट इन ओ माय गॉड आई हेट बनारस एंड आई लव दिल्ली वे, बट लाइक जनरली तो मुझे पता था कि ये सब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो हम लोग समझ की ही काफी जाएंगे। ज्यादा थिंकिंग
उस चीज में, उस डायरेक्शन में सेम है। और कुछ अगर जैसे मान लो मैं दिल्ली की बात करूंगी या ड्यू की बात करूंगी तो मैं जज नहीं करूंगी। कम ऑफ एज दैट आई एम ब्रैगिंग, एक्टिवली हाँ। ब्रैगिंग। तो हाँ मुझे ये तो, और मैंने अपने सारे दोस्तों को मैसेज कर दिया था कि भाई बंदी KNC से है तो वी आर सेफ एंड सॉर्टेड। एटलीस्ट हम जैसी बेसिक चीज पे कुछ अंतर नहीं होगा। बट अभी मैं सोचती हूँ कि अगर उस दिन मेरी मम्मी और उसकी मम्मी ने बात नहीं की होती, कनेक्ट नहीं किया होता, तो आज हम बट व्हाट आर द ऑड्स, क्योंकि हम लेट हो गए थे अपने उसके लिए। व्हाट आर द ऑड्स कि हम लोग लेजिट, मेरे भाई ने बहुत ही दूर PG सेलेक्ट कर लिया था, DAV के पास, दूर नहीं ना, DAV के पास, क्योंकि सब देख के तो हम लोग को वहाँ से चलकर VCW आना पड़ा, और हम लोग इस टाइम पे पहुंचे। फिर डिपार्टमेंट में जब काम खत्म हुआ हम लोग एग्जैक्टली, तो लाइक ये जब हम मिले होंगे तो स्टार्स ने बोला होगा कि देख पाएंगे। सौरभ सर ने बहुत टाइम लगा, तो खोटे कर दिया था मेरा उसमें फालतू बात पूछने में। सौरभ करते हैं सौरभ मेरे सर नाम का मंजरी में उठ के जा रही थी, सौरभ सर थे, and I had no clue the lore that will unfold in the few years, but yeah, crazy times guys. So yeah, that's it. अब हमारा एग्जाम है, इसका 18 को, मेरा भी 18 को, न्यू लिटरेचर। हमारा क्या अर्बन ज्योग्राफी। So yeah, we gotta go. Bye.